परिवार और घर सब माताएं ही संभाल पाती है। इसलिए कहते हैं कि माता ही संसार की निर्माता है और इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माँ चाहे तो बालक को कायर या क्रूर बना दे, या बनकर जीजाबाई उसे शिवा सा सूर बना दे, ये भाग्य विधाता है और इसीलिए तो माँ का ऊंचा। ये कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, धर्मेण कूला क्षमया धरित्री। ये ऐसी हैं जो कार्य करते समय थोड़ा सा जब कुछ सलाह देगी तो ये मंत्री का कार्य भी कर देती है, और जब कोई भी घर के कार्य करती है ना तो बिल्कुल दासी बन जाती है। बच्चों के मलमूत्र साफ करती है, घर परिवार संभालते संभालते खुद को भूल जाती है। भोजन कराते समय ये वात्सल्य की मूर्ति बन जाती है, करुणा की मूर्ति बन जाती है। मैं हर जगह जाती हूँ, देखती हूँ, माताएं जब भोजन कराने बैठती हैं इतना प्यार लुटा देती हैं। कई बार तो उस प्यार के चक्कर में डांट भी खानी पड़ती है, डांट डांट के भी खिलाती है, नहीं खाओ। वो उनका प्यार, इतना प्यार भोजन कराते समय। और इसलिए कहा भी है कि जब भी भोजन कराओ तो भोजन कराते समय बैठो वहां परोसो, ढंग से परोस कर भोजन कराओ। भोजन बनाने से पहले भी भगवान का नाम लेकर भोजन बनाओ, नहीं तो मैं देखती हूँ कई बार रसोई में कुछ और ही चलता रहता है और भोजन बन रहा है। भोजन बनाओ, सात्विक बनाओ, भोजन सात्विक मन से बनाओ और ऐसा समझकर बनाओ कि श्री ठाकुर जी का प्रसाद बन रहा है, ऐसा भोजन बनाओ। और जब ऐसे मन से प्रभु का नाम स्मरण करते हुए और उस भोजन को, उस कर्म को ही पूजा समझते हुए, लोग ये समझते हैं कि एक जगह बैठ के ध्यान लगाना ही पूजा है, पर भगवान कृष्ण स्पष्ट करके गए हैं कि जिस कार्य में तुम तल्लीनता से डूब जाओ उस वह कार्य ही पूजा बन जाता है। फिर चाहे तुम्हारा भोजन बनाना ही क्यों ना हो, वो भी पूजा हो सकता है, पर उतने प्रेम से समर्पित होकर, उस प्रेम में डूब करके। ऐसे नहीं कि घर में कोई अतिथि आ जाए तो फिर बर्तन भांडे ही पटक पटक करके मार रहे, सो अतिथि समझ जाए कि भैया यहां से जाना ही उचित है। होता है कई बार, पहले हम देखते हैं अपनी माताओं को, एक एक माता, कितने भी अतिथि आ जाओ, कितने भी लोग आ जाओ, अकेली माता सबको बड़े प्रेम से संतुष्ट करके भोजन प्रसादी देके और आनंद से भेजती थी। आजकल थोड़ा सा मुश्किल है, आजकल अपने लिए ही नहीं बनता, आजकल तो ऑर्डर हो जाता है। और मैं बहुत आश्चर्य से कह रही हूँ कि इस कोरोना के समय में भी मैंने कुछ ऐसे परिवारों को देखा कि वो इस समय में भी बाहर से खाना उन्होंने बंद नहीं किया। आश्चर्य की बात, प्राण कंठ में अटके हैं और पता है कि कोई निवाला ऐसा हो कि जो अंतिम यात्रा की ओर ले जा सकता है, लेकिन मन है कि बस आदत है, कि आलस्य है, कि न जाने भगवान जाने क्या है, बस बाहर का खाना, बाहर की चीजें, बाहर का आडंबर छूटता ही नहीं। अपने प्रेम से जो माता भोजन कराती है, क्या उतना आनंद, उतना स्वाद, उतना प्रेम कहीं बाहर मिल सकता है? जितना स्वच्छता से, पवित्रता से, प्रेम से माँ भोजन बनाएगी या घर में मातृशक्ति भोजन बनाएगी, तो भोजन कराते समय ये एकदम वात्सल्य बन जाती है, सब तरह से आनंद देती है ये सबके जीवन में। ऐसी माँ भगवती की कथा हमें समझाती है मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा कार्य और जिम्मेदारी है इस समाज को और परिवार को संभालने में। इसलिए अपने आप को, अपने स्वरूप को जानो। भक्ति, साधना, पूजा पाठ ये सब करते हुए और अपने घर परिवार को भी संभालते हुए, अपने एक एक कर्म को पूजा बनाते हुए चलो। माँ भगवती आप सबको शक्ति देगी। मैं तो कहती हूँ कि आप मातृशक्ति पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राष्ट्र निर्माण की, धर्म निर्माण की, बच्चों की निर्माण की। जैसा चाहो आप वैसा अपनी आगे आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर सकती हो, जैसा चाहो अपने घर का वातावरण बना सकती हो। भक्तिमय बनाना है, प्रेममय बनाना है, या कलह कलेश द्वारा बनाना है, जैसा चाहो आप बना सकती हो। आप अधिकारिणी हो, आप अधिकार रखती हो। कभी भी याद रखना, मैं भाई बंधुओं से कहती हूँ, आप मकान तो बना सकते हो लेकिन उस मकान को घर मातृशक्ति ही बनाती है।
आप ईंट पत्थर लगा के मकान खड़ा कर सकते हो, अच्छे से अच्छा मकान बना दोगे, चमकीला सुंदर बढ़िया महंगे से महंगा मकान बना सकते हो, लेकिन घर आप नहीं बना सकते। इसीलिए गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी ही घर का आधार है और गृहिणी ही घर है और गृहिणी से ही घर है। और जिस घर में गृहिणी नहीं वो घर ही नहीं होता है। इसलिए भोलेनाथ को और भगवान विष्णु को अपनी गलती का भूल का एहसास हुआ, देवियों अब आपके बिना तो यहाँ सब शक्ति शून्य हो गया है, शक्ति विहीन हो गया है, आप किसी न किसी रूप में पुनः अपने स्थान को ग्रहण करो। तो मातृशक्ति का सम्मान माँ भगवती की ये कथा हमें हर समय समझा रही है, हर पल बता रही है। तमाम हम भ्रांति इत्यादि से दूर होकर, बाहर के आडंबरों से दूर होकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके, मैं कई बार एक भाव गाया करती हूँ कि माताएं लोरियों में ही अपने बालकों को संस्कार दे देती थी। अब लोरियों में जो सुनाओगी, बालक को जो बताओगी, वो बालक अपने आप सीख जाएगा। माता जीजाबाई तो शिवाजी को पलना झुलाते झुलाते ही बहुत कुछ समझा देती थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। 16 संस्कार माताओं को जरूर पढ़ने चाहिए। और 16 संस्कार की जो प्रक्रिया है, गर्भाधान से लेकर के अंतिम तक की जो यात्रा है, उसको जरूर महसूस करना चाहिए और अपने बच्चों का एक एक संस्कार बालक और बालिकाओं का कराना चाहिए। मेरा ऐसा भाव है। माँ भगवती की कथा ज्ञानमय भी है, भक्तिमय भी है, वैराग्यमय भी है। वो आध्यात्म के साथ साथ इस समाज में जीने का व्यवहार भी देती है। केवल आध्यात्मिक हो जाना माने कमरे में चुपचाप बैठ जाना और कोई जिम्मेदारी न निभाना, यही भक्ति नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाते हुए चलना, हर समय खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, उस परिवार में साक्षात भगवती ही मातृशक्ति का स्वरूप मानी जाती है। तो आओ हम बड़े भाव से विचार से माता रानी के इस भाव को गुनगुनाते हुए और उनकी कृपा प्राप्त करते हुए, उनके सुंदर मनोहर स्वरूपों का दर्शन करते हुए, माँ भगवती पुनः कैलाश पर सुशोभित हुई है, माँ लक्ष्मी पुनः भगवान विष्णु के साथ में सुशोभित हुई है। ये कथा हमें कहती है तमाम दुष्ट आदि का दमन माँ भगवती करती है। इसके बाद और भी कथाएं हैं दैत्यों की। बहुत सारे दैत्यों का दमन कर लिया है। मैं सार सार आप तक पहुंचाती हुई चल रही हूँ कि जब आन बान पर आ जाए, नारी चंडी कहलाती है और चूड़ियां खनकते हाथों में तलवार कटारी आती है। नारी की ऐसी गाथाएं युग युग की अमर कहानी है और कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी और कोई झांसी की रानी है। ये माँ हर समय हर एक रूप में आनंद और सुख देने वाली है, वात्सल्य और करुणा देने वाली है। इसलिए अपने स्वरूप को याद रखना। लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं किस समय? दिवाली के समय। लेकिन ये भूल जाते हैं कि स्वयं साक्षात आप ही लक्ष्मी का स्वरूप हो। यदि घर में कलेश हर समय रखोगी तो लक्ष्मी की कितनी भी पूजा कर लेना, कभी आने वाली नहीं। कर्कशा बनोगी तो कितना भी आप लक्ष्मी के गीत गा लेना, वो आने वाली नहीं। मधुर वाणी से मंगल अपना जीवन बना करके, अब प्रेम से अपने जीवन को बना करके आप स्वयं लक्ष्मी का ही रूप कहलाती है। वो लक्ष्मी पुनः क्षीर सागर से निकल के यहाँ नहीं आएंगी। वो 8 भुजा वाली देवी अब नहीं आएगी। ये माँ को ही अष्टभुजाधारिणी, 10 भुजाधारिणी कहा है। कब 2 हाथ दिखने में है इस नारी शक्ति के, लेकिन इन 2 हाथों से ही ये 10 हाथों का कार्य कर लेती है। इसका यही परिचायक है। माँ के 8 और 10 हाथ बताए ना, एक हाथ में कुछ, एक हाथ में कुछ, एक हाथ में कुछ, एक हाथ में कुछ। वैसे ही नारी शक्ति के भी 2 हाथ दिखने में है, पर ये अनेकों हाथ रखती है। एक से बालक को दुलार करती है, दूसरे से कोई कार्य करती है, तीसरे से कुछ संभाल रही होती है, चौथे से और सामाजिक कार्य भी संभाल लेती है, धार्मिक कार्य भी संभाल लेती है, नौकरी व्यवसाय इत्यादि भी संभाल लेती है, परिवार भी संभाल लेती है, रिश्तों को भी संभाल लेती है। न जाने इसके अनेकों रूप है और एक साथ कई कई कार्य करती है। वो होती है मातृशक्ति।
अभी भाई बंधुओं पर इतनी जिम्मेदारी आ जाए ना, एक बार निभा के देखना घर की, 2 दिन ही निभा के देख लो तो बावले हो जाओगे, क्या क्या संभाले। और चलो जो बच्चा आपका है ना, जो छोटा सा, जो माँ दिन रात संभालती है, रात भर जागती है, दिन भर फिर कार्य करती है, 2 दिन भी अगर भाई बंधुओं को संभालना पड़ जाए तो ऐसे बावले हो जाते हैं, होता है ना। तो ये शक्ति का भंडार, मातृ शक्ति को, जैसे ब्रह्मांड को संभालने के लिए वो भगवती है, वैसे परिवारों को संभालने के लिए हर घर में व्यवस्था के रूप में एक मातृ शक्ति के रूप में भगवती की ही शक्ति काम कर रही है, जो मनोहर है, जो सुंदर है, जो सुशील है, जो सरल है, जो करुणामयी और कृपामयी है। ऐसा ही आपको अपना व्यवहार और आचरण बनाना है, मीठा सा स्वभाव बनाना है। कोयल, कोआ किसका धन हरे और कोयल किसको दे देती है, बस मीठा मीठा वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती, सबको बस अपना कर लेती।